सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, दूसरे भाव में सूर्य का ये गोचर है आपके लिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय आपको सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, डाइजेशन को लेकर के, आँखों को लेकर के समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। पैसा कहाँ देना है, कहाँ से लेना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इस मामले में मेष वाले अगले 1 महीने तक अलर्ट रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। इस समय जो भी आप परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यानी बाकी चीजें तो बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन अगर आप कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं या ऑटोमेटिकली ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि परिवर्तन हो, तो इस समय परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी अवश्य होगा। अब क्या करेंगे इस राशि परिवर्तन के समय? अगले 1 महीने तक भगवान सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि, सूर्य आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे। आपकी संपत्ति संबंधी जो तमाम समस्याएं हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें इस समय हल होंगी। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, उसमें आपको फायदा हो सकता है। लेकिन इस समय सर दर्द आपको काफी परेशान कर सकता है और आंखों में भी आपके समस्या हो सकती है। इस समय सर दर्द का और आंखों की समस्या का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। परिवार में इस समय बेवजह के विवाद हो सकते हैं। परिवार का माहौल खराब हो सकता है। परिवार में तनाव की नौबत आ सकती है। तो इस समय आपको पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तो वृषभ वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें और पारिवारिक समस्याओं को लेकर के अलर्ट रहें, चैतन्य रहें, तो उनके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे इस समय? रोज सुबह 108 बार सूर्य मंत्र का जप करेंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर जप करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में है। धन के मामले और कर्ज के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। धन और कर्ज के मामले आपको परेशान करेंगे। साथ ही साथ मिथुन वालों को ये भी कहा जाएगा कि इस समय आप जो भी यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्रा, लंबी यात्रा, जैसी भी यात्रा इस समय आप कर रहे हैं, सोच समझ करके ही इस समय यात्रा करना आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन वाले इस समय तैयार हो जाएं। अगले 1 महीने में
आपके स्थान परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। यानी मिथुन वालों के लिए मुश्किल समय तो होगा, लेकिन अगर चेंज ऑफ प्लेस चाहते होंगे, स्थान परिवर्तन के लिए कोई प्रयत्न कर रहे होंगे, इस समय स्थान परिवर्तन आपका रहेगा। मिथुन वाले केवल इतना ध्यान दें कि बेवजह नौकरी में या बेवजह ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो। स्थान परिवर्तन करना आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, लेकिन उसका भी निर्णय आपको सोच समझकर लेना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, अगर रविवार के रविवार आप गुड़ का दान करें, आपकी मुश्किलें कम होंगी, जीवन की समस्याएं हल होंगी। और सबसे बेहतर बात, किसी भी तरह के मानसिक तनाव का शिकार नहीं होंगे। ये दान आप मंदिर में कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। कर्क राशि, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत फायदेमंद है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपका लंबे समय से रुका हुआ है, आप प्रयास करके देखिए, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है जो बेहतर होगी, या आपके करियर में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज भी इस समय हो सकता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पैसों रुपयों को लेकर के अगर कोई समस्या चली आ रही थी, तो तमाम तरीके की आर्थिक समस्याएं आपकी इस समय हल होती चली जाएंगी। यानी कर्क राशि वालों के करियर के नए रास्ते, करियर में सुधार की उम्मीद बनेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और धन की स्थितियां आपकी अच्छी बनी रहेंगी। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, 14 मई के बाद अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। इस समय लाल रंग के वस्त्रों का, लाल रंग की चीजों का प्रयोग थोड़ा बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बढ़िया है कि लाल रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखना शुरू कर दें, आपको लाभ अवश्य होगा। सिंह राशि, सूर्य की राशि है सिंह, तो सूर्य के राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर जिस राशि पर पड़ता है वो सिंह राशि है। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी। करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा, आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। सेहत की जो मुश्किलें चली आ रही थी, कमजोरी लग रही थी, थकान लग रही थी, शरीर में दर्द बहुत हो रहा था, ये तमाम समस्याएं अब आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। जो लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे,
या तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे या वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी सिंह वालों के लिए पद प्रतिष्ठा का समय है, ऊंचाइयों पर जाने का समय है, मान सम्मान बढ़ने का समय है, और जो आपके शत्रु और विरोधी हैं इस समय वो आपके सामने कदापि टिक नहीं सकते। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, उसकी सुनवाई चल रही है, इस समय ताकत लगाइए, सुनवाई आपके पक्ष में आएगी। एक लोटा जल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाना शुरू करिए। रोज सुबह एक लोटा जल अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इससे लाभ की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। कन्या राशि, इस समय आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके साथ दुर्घटना कारित कर सकता है, चोट चपेट लग सकती है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। इस समय आप दुर्घटनाओं से पूरी तरह से सावधान रहिए। संतान पक्ष को लेकर के जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, समस्याएं दिख सकती हैं। संतान के पढ़ाई, उसके करियर और उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं, सतर्क रहें। करियर आपका नॉर्मल गति से चल रहा है। करियर में इस समय कोई रिस्क मत लीजिएगा। करियर में अगर आप कोई जोखिम लेते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कन्या राशि के लोग इस समय एक तो दुर्घटनाओं से बचें, दूसरा संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान दें, संतान को समय दें, संतान को आपकी सख्त जरूरत है, उसकी देखभाल करें। और करियर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इस समय कोई बड़ा रिस्क लेंगे या इस समय कोई जोखिम लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और कन्या राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अगले 1 महीने तक बहुत सावधानी रखें। अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। कैसे निकलेंगे इस कठिन समय से? हर रविवार को गुड़ का दान करेंगे। मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें। हर रविवार अगर आप गुड़ का दान करें तो ये नकारात्मक समय आप आसानी से पार कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होगा। वहां बृहस्पति पहले से विद्यमान हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा अगर नकारात्मक है तो वो तुला राशि के लिए ही है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा, वहां पर बृहस्पति पहले से विद्यमान हैं। तो तुला राशि के लोग सतर्क हो जाएं। अगले 1 महीने के लिए आपके करियर में और आपके स्वास्थ्य में इस समय समस्या हो सकती है। करियर को लेकर के, सेहत को लेकर के आप सतर्क रहिए, दिक्कत हो सकती है। पुरानी समस्याएं आपको दोबारा परेशान कर सकती हैं। पैसों रुपयों का मामला, कर्ज का मामला आपको मुश्किल में डाल सकता है। पारिवारिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। यानी तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये समय कठिन है।
आपकी पुरानी समस्या कर्ज की, धन की दोबारा से आ सकती है और पारिवारिक रूप से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए जरूरी है और परिवार में बेवजह के विवाद मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस समय, करियर में शांति रखिए और परिवार में अगर कोई समस्या होती है तो शांति से सुलझाने का प्रयास करिए। अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे अगर आप 108 बार जप करते रहें तो इससे आपका ये कठिन समय बीत जाएगा। और तुला वालों को बता दूं, कोई भी रिस्क, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय आप बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा। कारोबार के मामले में पार्टनरशिप में दिक्कत ना हो जाए, कारोबार में कहीं पैसा ना डूब जाए और वैवाहिक जीवन में कोई झंझट ना हो, पति पत्नी के साथ कोई विवाद ना हो। शांत रह करके समय बिताने का प्रयास करें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, राह चलते आपको क्रोध आ गया, बेवजह के विवाद हो गए, शांति बनाए रखिए, वरना व्यर्थ के वाद विवाद आपको मुश्किल में डाल देंगे। खान पान को लेकर के बहुत सतर्क रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोग इस समय आपको पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, टाइफाइड हो सकता है, इसलिए पेट को लेकर के इस समय सतर्कता आपको बनाए रखनी है। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो ये समझ लें कि इस समय रिश्तों को बचाना और संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो अपने रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में शांत रहिए। व्यापार में एग्रेसिव मत होइए। बात बात पर क्रोध करके झगड़ा मत करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखिए और अगर जरा भी दिक्कत होती है तो चिकित्सक से परामर्श करिए, क्योंकि इसको टालने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। क्या उपाय करेंगे? हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का या गेहूं का या आटे का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या गेहूं या आटे, इसका दान करने से सूर्य का नकारात्मक प्रभाव बहुत हद तक आपके लिए कम हो जाएगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए 6वें भाव में सूर्य का प्रवेश है और 6ठे भाव में सूर्य का प्रवेश फेवरेबल होता है। इसीलिए करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे इस समय। करियर में कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है, तो अब आप तैयार हो जाइए। करियर में जो छोटी मोटी शुरुआत आप करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। करियर के मामले में और धन के मामले में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। करियर का मामला आपका बढ़िया रहेगा और करियर में धन प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। मनचाहा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। अगर कोई ट्रांसफर होता है, कोई चेंज ऑफ प्लेस होता है आपका,
तो ये स्थान परिवर्तन लाभकारी होगा। जो लोग आपके लिए आपके काम में मुश्किलें पैदा कर रहे थे, जो लोग आपके काम में दिक्कतें पैदा कर रहे थे, वो अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। देखिए, धनु वाले इस समय करियर को लेके अपनी पूरी ताकत लगा दें। करियर में जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो मिल जाएगी। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, करियर में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपको धन और करियर दोनों ही मामलों में अच्छी सफलता मिल जाएगी। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से लोग चोरी चोरी गोपनीय रूप से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपको आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप बड़ी मजबूती से अपनी स्थिति में खड़े रहेंगे। बढ़िया समय है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से आप रोज सुबह लाल तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। बढ़िया तो ये होगा कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और इसके बाद अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। मकर राशि। देखिए, मकर राशि वाले थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट हो जाएं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क हो जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के इनको इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। खान पान में अगर लापरवाही करेंगे तो आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखिए। इस समय खाने पीने में रिस्क मत लीजिएगा। वाहन आप सावधानी से चलाएंगे। वाहन चलाने में लापरवाही ना करिएगा, वरना बेवजह के चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। देखिए, करियर जैसा चल रहा है इस समय, अगले 1 महीने तक उसको वैसा ही चलने दीजिए। करियर में कोई बड़ा निर्णय ले लें, कोई रिस्क ले लें, कोई जोखिम ले लें, ऐसा इस समय मत करिएगा। जैसी चीजें चल रही हैं वैसे ही चलने दीजिए। मकर वालों के लिए 2 बातें अहम हैं। पहला, अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, पेट के मामले में और हड्डियों के मामले में, और करियर में जोखिम लेने से बचें। करियर में लापरवाही मत करें और करियर में किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। मकर राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, इस समय अपना और अपने शिशु का बहुत ध्यान रखेंगी, क्योंकि ये समय सडन मिसकैरेज का हो सकता है। इसीलिए इस समय गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान, बहुत सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे मकर वाले? रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका ये महीना बेहतर होगा और इस महीने में किसी बड़ी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। कुंभ राशि। सूर्य गए आपकी कुंडली के 4th भाव में, वृषभ राशि में। अब जाएंगे 14 मई को, और सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपका एग्रेशन बढ़ा देंगे। आपका गुस्सा बढ़ सकता है, आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, और क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी और आपके संबंध खराब होंगे। तो अगले 1 महीने तक
अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। कोई परीक्षा है अगर आपकी, कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है आपकी, उसको लेकर के सतर्क रहेंगे, नहीं तो शिक्षा प्रतियोगिता में असफल हो सकते हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता पर इस समय ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। वैसे देखिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें जैसे पेट की समस्या, सर दर्द की समस्या, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पेट की, सर दर्द की और आंखों की समस्या से इस समय आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। कुंभ वाले अगर थोड़ा अलर्ट होके चलें, अपने क्रोध और जबान पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, तो ऐसा करने से कुंभ वालों का ये समय आसानी से निकल जाएगा। अगर विवाह संबंधी कोई रिश्ता चल रहा है, कोई बात चल रही है, बड़े सावधानी से उसको हैंडल करिएगा। ऐसा ना हो कि बात होते होते टूट जाए। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे। 2 सूर्य के मंत्र आपको बताते हैं। एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। सूर्य संबंधी बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, उत्तम है। और मीन वाले पिछले दिनों से जो परेशानियां झेल रहे थे, वो परेशानियां अब इंस्टेंट समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो काम रुके हुए थे, जो काम फंसे हुए थे, आप कोशिश करके इस समय देखिए, आपके रुके हुए फंसे हुए काम पूरे हो जाएंगे। सबसे बेहतर बात क्या होगी? करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो करियर में नए अवसर और सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। और इस समय आपको संपत्ति का या वाहन का लाभ हो सकता है। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि मीन राशि वालों के जीवन की जो रुकावटें थीं, वो रुकावटें अब दूर होंगी। करियर के लिए काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास में लगे हुए हैं कि करियर में कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, कोई बेटरमेंट हो जाए। तो अब आपके करियर में इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, इस समय संपत्ति या वाहन का फायदा आपको हो सकता है। समय बहुत अच्छा है मीन वालों का। इस समय का पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगले 1 महीने तक सूर्य देव को आप जल चढ़ाना शुरू कर देंगे, आपके जीवन की तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी।